हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋतुराज एक्चुअल फैक्ट्स में आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके, जिसमें हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अच्छा ऑप्शन है या बुरा। अगर अच्छा है तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है और उसके अंदर स्कोप क्या है। देखिए, 2020 मार्च तक जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है, तब तक वर्ल्ड वाइड 180 बिलियन डॉलर का बिजनेस हुआ है। अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 12,60,000 करोड़ रुपए का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हुआ है, जिसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वर्ल्ड का, दैट इज़ अमेरिका। अमेरिका 35 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया है। अगर वहाँ हम अपनी बात करें तो हम लोग उससे बहुत ही नीचे बिजनेस कर पाए हैं, दैट इज़ ओनली 1.7 बिलियन डॉलर का बिजनेस कर पाए हैं। अमेरिका हमसे बहुत आगे है। और जबकि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है और हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 135 करोड़। वो हमसे 100 करोड़ नीचे है। उसके बावजूद भी वो हमसे कितना गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा बिजनेस कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर ये बिज़नेस बुरा होता तो अमेरिका जैसी कंट्रीज बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होती। अब उसके बाद बात करें चाइना। चाइना इज़ द सेकेंड बिगेस्ट प्लेयर इन डायरेक्ट सेलिंग और उनका जो बिजनेस शेयर है वो 23 बिलियन डॉलर का है। इस तरह से ऊपर से बात करेंगे जर्मनी, मैक्सिको, ब्राज़ील, फ्रांस, ये कंट्रियाँ टॉप रैंकिंग में, टॉप 10 रैंकिंग में। और 180 बिलियन डॉलर में से 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का बिजनेस ये टॉप 10 कंपनीज ही करते हैं। हमारा रैंकिंग 15th है और हमारा बिजनेस बहुत कम है। हम इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग तक मात्र 10,000 करोड़ का बिजनेस कर पाए थे। लेकिन ये बिज़नेस बहुत अच्छी ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, इसमें बहुत स्कोप है। आप सोचिए कि अभी इंडिया में हमारा 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है, जो कि एज़ पर द डाटा, जो डाटा प्रोवाइड कराए गए हैं, ये बिजनेस 60,000 करोड़ का होने वाला है 2023 के एंड तक। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना बड़ा स्कोप है। अब बात आती है ये सही है गलत, इसमें करियर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत तरह की कंपनियाँ आई इंडिया के अंदर। एक पास्ट एक्सपीरियंस रहा कि कंपनियाँ आती हैं, पैसे लेती हैं और फिर भाग जाती हैं। तो इस तरह की कंपनीज नो डाउट एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में है, और जब भी कोई इस तरह की बातें करता है तो हम सब लोगों को लगता है आ गया हमको लूटने के लिए। am I राइट? लेकिन हमें इसको समझना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर बनाएं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है जो हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं उनको सपोर्ट करें, सो दैट हम भी आगे बढ़ सकें। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ इंडिया में काम कर रही हैं। वो यहाँ आपको रेगुलर कंज्यूमरेबल गुड्स दे रही हैं, आपको वेलनेस प्रोडक्ट्स दे रही हैं, ग्रोसरीज दे रही हैं, और आपको उसके बदले में क्या मिलता है? एक प्रोडक्ट टू यूज़। फाइनली यू आर नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी टू वर्क, और वो इंडिया से बाहर पैसा ले जाती हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, आप बहुत सारी कंपनीज़ को जानते हैं, लेकिन हमारी कुछ इंडियन कंपनीज़ भी ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ भी रही हैं। अब फैक्ट्स में अगर हम बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग किन लोगों को नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, जिन लोगों का माइंडसेट नेगेटिव है उनको इस बिज़नेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और जिन लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर डायरेक्ट सेलिंग में हाथ आजमाना चाहिए। क्योंकि अब तक वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा मिलियनियर देने वाली यही इंडस्ट्री है। ये एक इंटरव्यू में बिल गेट्स से भी पूछा गया कि अगर आपका टोटल बिजनेस ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा से अगर स्क्रैच से शुरू करना हो तो क्या करना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना चाहूँगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल एंड पावर बहुत हाई है। क्योंकि अगर कम समय में मिलियनियर्स या बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उस इंडस्ट्री में कमा सकते हैं। अब बात आती है कि हमें किस तरह की कंपनीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए और किस तरह की कंपनीज़ को ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, मैं किसी कंपनी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा सिर्फ ये कि किन कंपनीज़ को ज्वाइन करना चाहिए। 2014 के बाद ये रेगुलेटरी बॉडी की वजह से बहुत ही रेगुलराइज हो गई हैं, अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। तो और बहुत सारी कंपनीज़ इंडिया में इस्टेब्लिश हैं जो कि अच्छा काम कर भी रही हैं। और सोचिए ये इंडस्ट्री 10,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ का होने वाला है। तो स्कोप तो है यहाँ पे। लेकिन जैसे कि आप देखिए, पैंडेमिक जैसे टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस ठप हो चुके हैं, लेकिन एक ही बिजनेस ऐसा है जो डबल ग्रोथ पे है, डबल डिजिट ग्रोथ पे है, दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, और दे आर ग्रोइंग। 2021 की क्लोजिंग करते करते 10,000 करोड़ से बढ़ के ये बिजनेस 15,000 करोड़ पे होने वाला है।
5,000 करोड़ का ऐड होने वाला है इस बिजनेस में। और वो कौन लोग हैं? हम लोग ही हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, और उसको 15,000 करोड़। आप यूज़ करें या मैं यूज़ करूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डाटा बोल रहा है, ग्रोथ आ रही है, ये 15,000 करोड़ का होगा तो होगा। अगर 60,000 करोड़ का भी डाटा है तो 60,000 करोड़ टच करेगा, चाहे आप कीजिए या मैं ना करूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि चीज़ें चलती रहती हैं। किसी एक या दो के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होता है। अब डायरेक्ट सेलिंग में आपको उन कंपनीज़ को ज्वाइन कर लेना चाहिए जो आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हैं। आप कभी भी मत जाइए। चांसेस हैं मनी कलेक्शन करने के बाद इन कंपनीज़ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन जो कंपनी आपको एंड प्रोडक्ट दे रही हैं जो आपको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई हैं जो आपको डे टू डे यूज़ के प्रोडक्ट्स दे रही हैं। पेस्ट है, सर्फ है, ऑयल है, या फिर हेल्थ सप्लीमेंट्स आपको रिकमेंड कर रही है। फाइनली किसी भी कंपनी से जाके आप कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदोगे बाहर जो इस डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, वो भी आपसे इसका इतना ही कॉस्ट लेने वाली है। हो सकता है 100 रुपये कम, 100 रुपये ज़्यादा, इससे ज़्यादा कॉस्ट में फ़र्क नहीं आता है। लेकिन होता क्या, उनके पास एक बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम होती है, या फिर वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और एक बड़ा मार्जिन अपने पास रख लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अपने मैक्सिमम मार्जिन को अपने टीम में बांट देती है, और यही इसका पावर है। बस इसको हमें समझना होता है। अब आप देखिए, जिन कंपनीज़ के पास एंड प्रोडक्ट्स हैं, अभी आप घर में सपोज हैं, आप अभी घर में यूज़ करते हैं, अभी पेस्ट यूज़ करते हैं, तो क्या आप एक बार किसी कंपनी को चांस नहीं दे सकते कि आप उसका प्रोडक्ट यूज़ करके देखें? टेस्ट तो आप पहले से करते आए हैं। सपोज मैं किसी ब्रांड का नाम है, आप पहले कोई और ब्रांड यूज़ करते हैं, तो उसी कंपनी को एक्स्ट्रा वेरिएंट निकाल दिया, आप उसको यूज़ करने लगते हैं, जबकि वो कॉस्ट बढ़ा के निकालती हैं। ये सब मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हूँ, इसलिए आपको बेटर बता सकता हूँ। जो कंपनी आपको एंड यूज़ का प्रोडक्ट दे रही है, आप उसको बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं। सोचिए 60,000 करोड़ कितना बड़ा स्कोप है। आपको कुछ लगाना भी नहीं है। आप घर में पेस्ट लाते हैं, आप घर में शक्कर लाते हैं, आप घर में टॉयलेट क्लीनर लेके आते हैं, आप घर में डिश वॉशर्स लेके आते हैं, तो ये सब आप आज भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इनसे एक बार प्रोडक्ट खरीद के यूज़ करके देखें, उसकी क्वालिटी पे आपको एश्योरेंस हो, तो आप इजीली कर पाएंगे। और करना भी क्या है आपको, जो चीज़ आपको अच्छी लगी सिर्फ उसको आपको दूसरों को ही तो बताना है, और आपका करियर भी बिल्ड हो सकता है। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि पार्ट टाइम है, नो डाउट भैया, देखिए जब भी आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो ये पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं है, इतना समझिए। इसको आपको रेगुलर करना होगा। अभी मैं 2-3 कंपनियां इंडिया में देख रहा हूँ, दे आर डूइंग वेल, जिनमें से मैं वेस्टीज, मोदी केयर और एक फॉरएवर लिविंग भी इंडिया में अच्छा किया वेलनेस के अंदर, दे आर डूइंग वेल। ये कंपनियां क्यों नहीं भागेंगी? समझिए आप, ये कंपनियां, इनके पास एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और अपने एंड कस्टमर को दे रहे हैं। आप यूज़ कर रहे हैं, आप उनका उसका पैसा दे रहे हैं, उसके बाद वो आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। तो आप अपने मन से ये डर निकाल दीजिए, जो कंपनी आपको एक फाइनल प्रोडक्ट दे रही है वो अपने मार्जिन में से आपको दे रही है। अभी ये पेन है 5 रुपये का होगा, ये 1 रुपये या 1.5 रुपये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, बाकी इसमें सब प्रॉफिटेबिलिटी है। वो कहाँ जाएगा? इसकी मार्केटिंग टीम के पास जाएगा। बस डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुँचाएंगे, यही डायरेक्ट सेलिंग है, यही नेटवर्क मार्केटिंग है। और इसमें अगर आप समझ सकते हैं तो वो मार्जिन ही आप लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ कंपनियां 5% लेवल, 10%, 15, 12 ऐसे कर रही हैं, तो ऐसे होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी 3 तरह के नेटवर्क काम करते हैं: मल्टी लेवल, क्लोज नेटवर्क एंड ओपन नेटवर्क। इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। आप मेरी पॉइंट्स को समझिए। इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा फ्यूचर है, और हम इसमें कहाँ रैंक कर रहे हैं? 10,000 करोड़। अमेरिका 2,45,000 करोड़ कर रहा है, जो उससे हम तकरीबन 24 गुना कम बिजनेस करते हैं, और हमारी पॉपुलेशन उससे 4 गुना ज़्यादा है। क्या हम लोगों के पास स्कोप नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल से किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को यूज़ कर लीजिए या उसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप उनको यूज़ भी नहीं करें तो कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं हमारे यहाँ, आप उनके प्रोडक्ट्स तो लेके यूज़ कर सकते हैं। आप मत कीजिए बिजनेस, आप देखिए उनका क्वालिटी। नो डाउट मैं आपको बताऊं, मैंने दोनों कंपनीज देखी हैं इंडिया में जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। वेस्टीज 3,000 करोड़ का कंपनी हो चुका है, वहीं मोदी केयर भी बहुत अच्छा कर रहा है, 2,200 या 2,300 करोड़ के आसपास का उसका टर्नओवर आ चुका है, और वो फाइनल एंड कस्टमर्स को प्रोडक्ट दे रहे हैं और जिनको लोग पसंद भी कर रहे हैं। मैं भी वेस्टीज के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचता था, ना मोदी केयर के बारे में। जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया तो दे हैव क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स। आई एम नॉट डूइंग मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन कम से कम मैं सिर्फ एक इंडियन होने के नाते क्या मैं इंडियन कंपनीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता?
वाई डू आई गो फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको यूज़ करूँ? उसी तरह का क्वालिटी, उसी तरह का स्टैंडर्ड हमारी कंपनियां दे रही हैं इंडिया में, मोदी केयर दे रही है, वेस्टीज दे रही है, तो हम उन लोगों के साथ जा सकते हैं। उनके स्टोर्स हैं, आप मत जाइए, उनका ऑनलाइन परचेज करने का ऑप्शंस है तो आप ऑनलाइन जाके परचेज कर लीजिए। आप एक मौका दीजिए इन कंपनीज़ को। यहाँ पर जो टैक्स कमाती हैं हमारी गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है, जो भी ये काम करती हैं वो हमारी गवर्नमेंट के पास रहता है, उससे जो भी काम होगा हमारी कंट्री में होगा। और आप लोग चाहें तो डायरेक्ट सेलिंग पे ट्रस्ट कर सकते हैं जहाँ पे एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ये सोचें कि आप लोगों को जाके बोलेंगे किसी भी कंपनी को रिकमेंड करने से पहले उसको यूज़ कीजिए। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको क्वालिटी पता होना चाहिए, आप दूसरे को तभी बताते हैं। अगर आज आप बोल देते हैं सुजुकी की वैगनार बहुत अच्छी, मैं यूज़ करता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ वैगनार इज़ वन ऑफ गुड कार, क्यों? क्या वैगनार मेरे को कुछ देगा? सुजुकी का पार्टनर मेरे को कुछ देगा? नहीं देगा, लेकिन मैं प्रमोट करता हूँ ना। पहले आप यूज़ करें, जब आपको ट्रस्ट हो ये प्रोडक्ट यूज़ करने लायक है तो आप लोगों को बताइए बेझिझक, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होने से के नाते हम लोग बहुत सारी डिसीज़ हमारी बॉडी में हो जाती है और हम डॉक्टर्स के भी पास जाते हैं और ये हेल्थ सप्लीमेंट्स खाते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है हम लोगों की, हम जो प्रोटोकॉल्स हमको फॉलो नहीं करते और पर्टिकुलर सप्लीमेंट या ड्रग को बदनाम कर देते हैं, डॉक्टर को बदनाम कर देते हैं। हमारी आदत क्या है, एक गोली खाई, आराम हो गया, दूसरा मेडिसिन नहीं लेना। अगर किसी मेडिसिन का रिजल्ट 7 दिन खाने पे आएगा तो उसको प्रॉपर 7 दिन लीजिए। अगर किसी सप्लीमेंट को 90 डेज़ खाने के बाद ही रेस्पॉन्स मिलता है तो उसको प्रॉपरली 90 डेज़ लीजिए। अगर आप नहीं खा सकते हैं तो प्लीज़ मत लीजिए, कम से कम वो चीज़ को आप बदनाम ना करें। आप लोग बेझिझक डायरेक्ट सेलिंग में जा सकते हैं जहाँ पे इस तरह की कंपनीज है, चाहे वो इनसे अलग भी कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी है और वो अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रही है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अपना करिए। और करिए, नो डाउट सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स देने वाली या बिलीनियर्स देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। बहुत पोटेंशियल है और अभी इंडिया के अंदर तो इतना ह्यूज स्कोप होने वाला है। आप सोचिए कि 10,000 करोड़ से 60,000 अगले 5 सालों में जस्ट 5 टाइम बिजनेस 6 टाइम बिजनेस ग्रो करने वाला है। तो यहाँ घुसने में कोई बुराई नहीं है, आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। और आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जो आप घर में डे टू डे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप उसके बदले ही तो आपको प्रोडक्ट खरीदने हैं। और ठीक है, आप नहीं करना चाहते बिजनेस, इन कंपनीज़ का प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। कम से कम आप अपनों को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और को नहीं। आप मेरे पॉइंट को समझ सकते हैं कि मैं कहाँ रिलेट करना चाहता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, मेरे इस कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं आपको उस पर बताऊँगा कि इसमें सही है कि गलत। और भी आपको उसके ऊपर कोई ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए, डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे काम करता है, पैसा कहाँ से आता है इसमें, लोग कैसे काम कर रहे हैं, इनके पास क्या लाइसेंसेस हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।